फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव को लेकर बीते कल सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल नफरत फैलाने का काम कर रही है, जिसका अब जनता जवाब चुनाव में देगी। बता दें कि शहर के जसमई स्थित सपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव गठबंधन की तरफ जा रहा है। भाजपा संविधान बदले जा रही है। ओबीसी, एससी व एसटी का आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है। दहशत फैलाने का काम करेंगे, ऐसी चीजों को क्यों राजनीति में उतारा जा रहा है? वैसे भी चाहे जो बयान दे रहे हो, लेकिन लेकिन भारतीय संविधान को नारे से आदरणीय अखिलेश यादव जी लेकर के चल रहे हैं। देश की शोषितों, पीड़ितों, देश के आवाम के लिए वो सब चीज़ें के आधार पर हमें एमएसपी मिलनी चाहिए। किसान आंदोलन किया दिल्ली में, लेकिन एमएसपी के नाम पर उनको काला कानून दिया गया। और वही एमएसपी जो एमएस स्वामीनाथन जी किसानों के हित के लिए एमएसपी की बात कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे, उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, हमें खुशी है। लेकिन जो उनके विचार थे, उनके विचारों को दफना दिया गया है। किसानों के हित में सरकार भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। एमएसपी के बारे में तो कोई चर्चा नहीं। देखिए, वोट जिहाद का मामला आपका फार्मूला कहाँ तक कामयाब है? वोट जिहाद की जो लाइन थे, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में, देखिए, ऐसा कोई जिहाद नहीं है। जिहाद है संविधान बचाने का, रोजी रोटी पाने का, महिला सुरक्षा सम्मान मिलने का। इलेक्शन जिहाद इस चीज का। इलेक्शन कमीशन मैनपुरी में मैडम ने 100 बूथों पे ये रिपोर्ट की ट्रिपल मैडम ने कि वहाँ पर वोट नहीं डालने दिया गया है या वोट नहीं पहुँच रहा। आपको क्या लगता है, इलेक्शन कमीशन जो अन्य जिले हैं उनमें इस तरीके से काम करेगा या आपकी शिकायत सुनी जा रही है? नहीं, इलेक्शन कमीशन को बराबर शिकायतें जा रही हैं। मैनपुरी में बहुत शिकायत करने के बावजूद भी वहाँ आप लोगों ने देखा कि ऐसी अराजकता पैदा की गई है कि पीडीए की बात करने वाले लोगों के ऊपर पत्थर चले हैं, लाठियां चली हैं। हमारे पाल समाज के लोग कम से कम 1 दर्जन लोग घायल हैं, आज भी सफाई के अस्पताल में हैं। आपकी शिकायत सुनी जा रही कि नहीं? कतई नहीं सुनी जा रही। सुन तो लिए महाराणा प्रताप जी, ये लोग महाराणा प्रताप की जयंती पर उनको माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे और इससे बाबा जी वाला बुलडोजर से जा रहे थे। और महाराणा प्रताप जी ने कहा कि हम अत्याचारियों को माला को नहीं स्वीकार करेंगे। बुलडोजर वाले आदमी नीचे गिर करके फटासे गिर के अपने आप प्रकृति ने साथ दिया, ईश्वर ने साथ दिया। जो मैनपुरी मार्केट में धांधली हुई है, उसका सपा को नुकसान भी हो सकता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। जितना बार मारे गए ना, उतना चपक करके वोट दे रहे हैं। एक हुजूम तैयार हो गया। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं सुन रहा? क्या कारण है, क्यों नहीं सुन रहा? अब क्यों नहीं सुन रहा? अब सत्ता जिसकी है उसके हिसाब से निर्वाचन उपायुक्त है, तो उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हैं। सुनना चाहिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए। आप मानते हैं कि निर्वाचन आयोग सत्ता के दबाव में है? सत्ता के दबाव में हो सकते हैं। शासन नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन हो रहा सकते नहीं है या नहीं? अगर काम हो रहा है तो निर्वाचन आयोग को इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। आने वाले समय में जो कहा जा रहा है, अखिलेश यादव द्वारा कहा जा रहा है कि अग्निवीर जैसी योजनाएं खत्म होंगी, तो क्या गठबंधन में ये चर्चा हो चुकी है या अभी इसकी कुछ मुद्दे सपा की तरफ से रखे जाएंगे? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के लिए और राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी जोरदारी से अपने मंचों पर अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं। जैसे पुरानी व्यवस्था के नौजवानों के लिए वही व्यवस्था पुनः लाई गई। ये सभी नेता मंचों पर कर रहे हैं, उनके घोषणा पत्र में।
सपा नेता श्यामलाल ने आरोप लगाया कि मैनपुरी में उनके कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट की गई। बीजेपी गलत तरीके से चुनाव जीतना चाहती है। चुनाव आयोग को बार बार लिखकर शिकायत की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग सत्ता के आगे बेबस नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने वोट जिहाद का मतलब बताया कि उनकी पार्टी की जिहाद संविधान बचाने, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा आदि के लिए है। इस दौरान जिलाध्यक्ष चंद्रपाल यादव, प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, जिला महासचिव इलियास मंसूरी, महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव, जिला प्रवक्ता विवेक यादव, रजत क्रांतिकारी आदि लोग मौजूद रहे।